अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तकब्बुर के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आरिस जैसे ही पेपर देखते आया तो वो मुकद्दस से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इतनी देर में मुकद्दस आती है और आकर उन पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है कि ये तो बहुत ही पुरानी बात है, अब की बात नहीं है, प्लीज़ आप गुस्सा ना करें। अरेज कहता है कि लेकिन तुम चाहती तो यही थी ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो एकदम मुकद्दस को तलाक ही देने लगता है, लेकिन मुकद्दस उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा जुल्म ना करना, मैं अब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और वैसे भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये बात बहुत पुरानी है, आगा जी ने मुझे कहा था, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया था। और माज भाई के कहने पे भी कि इतनी देर में फौजिया भी अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और इस बात को गुजरे अब वक्त हो गया है, अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगा जी भी अरेज के काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सब लोगों को कह रहे होते हैं कि एकदम फ़ोन बंद करते हैं और साथ ही माज को कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि हमारी कंपनी फिर से वैसी ही बन जाए, लेकिन क्या करूँ, लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। कितने लोगों से कॉन्टैक्ट किया लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। माज जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अगर आप कहें तो मैं उसकी कोई मदद करूं। आगा जी कहते हैं तुम दोनों की तो फील्ड ही अलग है। माज कहता है कि चलो मैं अपनी सर्कल में बात करके देख लेता हूं। आगा जी कहते हैं कि हाँ करके देख लेना, लेकिन मैं तो कहना तुम ना ही करो, क्योंकि अरेज को पता लगा तो फिर तुम्हें पता ही है ना, वैसे भी तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है। ये बात सुनकर ईमन कहती है कि हाँ चलो खैर या रहने ही दे। दूसरी तरफ मुकद्दस आती है अरेज के पास और आकर कहती है कि प्लीज़ आप गुस्सा जाने दे, मैंने आपको पहले भी कहा है ये बात अब की नहीं है। लेकिन अरेज बहुत गुस्से में होता है। मुकद्दस कहती है कि देखे मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। हाँ मैं वो पहले वाले अरेज से मोहब्बत नहीं करती थी। अरेज कहता है कि बस मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे पता लग गया है कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, मैं ही पागल था जो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। यहाँ पर मुकद्दस अपने घर आ जाती है और आकर ये बात अपने भाई को और ईमन को भी बता देती है। जब ये बात माज को पता लगती है तो वो कहता है कि मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए, वैसे भी ये ना कोई बहाना ही ढूंढता रहता है। लेकिन ईमन कहती है कि देखो हमें तो यही लग रहा था ना कि वो पेपर देख कर आया है। मुकद्दस कहती कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ फिर से माज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो आगा जी को कहता है कि मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करना चाहता है। ये सब बातों से ईमन कहती है कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी अब अरेज भी मुकद्दस से मोहब्बत करने लग गया और इन सब में मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे सुनाते रहते हैं। आगा जी माज को डांटते और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम एकदम जज्बाती क्यों हो जाते हो और वैसे भी इसमें ईमन का कोई कसूर ही नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब जाते हैं वो ऑफिस में तो देखते हैं आगा जी कि आज अरेज की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है कि हाँ मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ आप देख लेना, कल जो हमने सारा प्रोजेक्ट वगैरह देना है वो चीज़ों के बारे में आगा जी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि देखो हमें मुकद्दस की ज़रूरत है और वैसे भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्ते को एक चांस दो, वैसे भी ये सब कुछ बहुत पुरानी बात है, अब तुम क्यों इस तरह कर रहे हो। तभी ये बात सुनकर अरेज कहता है कि मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, जो उसने करना था वो कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुकद्दस भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और किस तरह अरेज को मनाए। यहाँ पर अब इसकी माँ उसके पास आती है और आकर कहती है मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है और बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी कर दूँगी, बस अब तुम तैयार रहना। लेकिन आबिद साफ मना कर देता और कहता है कि मैं मुकद्दस की जगह कभी भी किसी को नहीं दे सकता, आपको पता है ना मैं सिर्फ मुकद्दस से ही मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि अपनी माँ पे ही रहम कर लो, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैं तुम्हारे सर पे सहरा देखने की ख्वाहिशमंद हूँ। खैर आबिद भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमन जाती है आगा जी के पास और जाकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों के रिश्ते को कैसे बचाया जाए। आगा जी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ देख लूँगा। यहाँ पर अगली सुबह जब वो जाते हैं ऑफिस से जाकर अरेज को समझाते और कहते हैं कि हमें मुकद्दस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे भी उसकी फ़ील्ड और तुम्हारी फ़ील्ड एक ही है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अरेज कहता है कि नहीं मैं उसे कभी भी अपने ऑफिस में काम करने नहीं दूंगा, मैं किसी और को हायर कर लूँगा, आप प्लीज़ जिद ना करें। लेकिन आगा जी उसे अपना फैसला सुना देते तो वो भी मान जाते हैं। यहाँ पर घर आके आगा जी माज को बताते हैं कि हमें मुकद्दस और अरेज के रिश्ते को एक चांस देना चाहिए और वैसे भी मैं चाहता हूँ मुकद्दस अब जॉब करे अरेज के ऑफिस में, क्योंकि उसकी यही फील्ड है। मैंने अरेज से भी बात कर लिया। माज कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि उसे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या, और वैसे भी आपको अरेज के मिजाज का तो पता ही है ना। लेकिन खैर वो भी आगा जी के सामने बेबस होता है और खामोश हो जाता है। ईमन भी बेचारी खामोश हो जाती है कि चलो शायद ठीक हो जाए। यहाँ पर फवाद फ़ोन करता है आगा जी को और उन्हें जब पता लगता है बिज़नेस का तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात हुई। फ़ोन रखते ही वो अपनी बेगम को बताता है कि अरेज ने दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, चलो बस यही मैं चाहता था कि अब फिर से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। नौरीन कहती है कि हाँ आपको तो सिर्फ उसी की पड़ी रहती है, मुझे तो वो सब बातें याद आ जाती हैं जो कुछ उसने हमारे साथ किया और वैसे भी सब कुछ आज उसी की वजह से तो है। तभी
फवाद गुस्से से चले जाता है कि इतनी देर में मायरा भी आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हो। उसकी अम्मी कुछ भी नहीं बताती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है और कहती है कि ये आरेज़ की बात कहाँ से आ गई है, मुझे बताएं ना आरेज़ ने अब क्या कर दिया है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आपको जाने नहीं दूँगी। कितनी देर में नौरीन उसे बता देती है कि उसने न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, वैसे भी हमें उससे क्या लेना देना, उसने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अगली सुबह आगा जी मुकद्दस को भी लेकर आते हैं ऑफिस और उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि अब ये सब चीज़ें तुम समझ लो। कितनी देर में मुकद्दस सारी फाइल्स वगैरह का जायज़ा लेती है और सारे ऑफिस की चीज़ें के बारे में देखती है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। कि इतनी देर में वो चाय लेकर आती है, आगा जी को भी देती है और साथ ही आरेज़ को भी दे देती है। ये बात देखकर आरेज़ कहता है कि मैंने तुमसे चाय मांगी नहीं है और खैर तुम इस ऑफिस में काम करने ही हो तो काम की हद तक ही करो और यहाँ पर काम मेरी मर्ज़ी से करना पड़ेगा, जब तक मैं कहूँगा और जैसे मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। मुकद्दस कहती है कि काम तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और मैं कोई लेट तक रुकूँगी भी नहीं, अगर आपने मुझसे काम करवाना है तो करा ले, वैसे भी मैं घर जाना चाहती हूँ। कि इतनी देर में आगा जी उससे समझाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे अभी फैक्ट्री जाना है, थोड़ा सा काम वगैरह देखना है, तुम्हें आरेज़ छोड़ देगा, लेकिन वो साफ मना कर देता है। यहाँ पर मुकद्दस बाहर आकर रोड पे खड़ी हो जाती है और साथ ही वो कैब वाले को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन उसकी कैब ही नहीं आ रही होती। ये सब चीज़ें आरेज़ भी देख रहा होता है। वो फ़ौरन उसके पास जाता है और कहता है कि चलो आओ गाड़ी में बैठो, वैसे भी जब तुम्हारी कैब अभी तक आई नहीं थी तो तुम बाहर रोड पर आकर क्यों खड़ी हुई हो, ऐसे बाहर लड़की का खड़ा होना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वैसे भी ये सब कुछ मैं सिर्फ आगा जी के कहने पे आज ही तुम्हें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुकद्दस कहती है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा मेरी फ़िक्र है तो फिर रोज़ आप ही मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दिया करें जब आपको मेरी फ़िक्र होती है। यहाँ पर मायरा जाती है फिर से आबिज़ के पास और जाकर कहती है कि तुमने क्या सोचा, लगता है तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा खोखली है इसलिए तुम इतनी जल्दी पीछे हट जाते हो। आबिज़ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, मुकद्दस तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती है। फौजिया यहाँ पर आरेज़ को बताती है कि भाई अब अपने गिले शिकवे दूर कर दो, मैं घर में मिलाद करवा रही हूँ और मैं मुकद्दस को भी बुलाऊंगी। जब आरेज़ ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं उससे कोई भी अब रिश्ता नहीं रखना चाहता और प्लीज़ मुझसे उसके बारे में बात ना किया करे। वो कहती है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा काम होगा, मैं तो उसे बुला के ही रहूँगी और वैसे भी मैं इस बारे में अब कोई बहस नहीं सुनना चाहती। खैर वो भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ मुकद्दस यहाँ पर दिल में सोच रही होती है कि आरेज़ अभी भी उससे मोहब्बत करता है इसीलिए तो उसके लिए इतना फ़िक्रमंद रहता है, शायद ये सब बातें भी वो भूल जाएगा। साथ ही उसे आरेज़ का भी बिहेवियर याद आता है। दूसरी तरफ आरेज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान सा होता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।